जय श्री राधे दोस्तों, घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, मुझे जाना था एक बहुत ही लंबे टूर पे। जो लंबा टूर था वो था भूटान, जो कि एक अदर कंट्री है। उसके जस्ट बिल्कुल नियर में है पश्चिम बंगाल में जयगांव। मुझे जयगांव जाना था। जयगांव जाने के लिए पहले मैं अपने घर से अलवर से हम पहुंचे थे दिल्ली। दिल्ली से फिर मैंने ली मेट्रो, और मेट्रो के बाद में हमें जिनके रिलेटिव्स के यहाँ जाना था हम वहाँ गए। उनको लेकर फिर हम आए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन थी और फिर हम उस ट्रेन से ही गए थे। लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन था, सफाई थी, सब कुछ मतलब ऑर्गेनाइज था। ऐसे नहीं था, पहले जब आते थे ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा था, देख के मन खुश हुआ। और रही बात मेट्रो की, मेट्रो तो बिल्कुल स्टेशन तक ही जाती है। तो आप कहीं से भी आ रहे हो तो मेट्रो के लिए आपको नई दिल्ली स्टेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट वहीं से उतरिए और मेट्रो स्टेशन में चली जाइए। ये देखिए, कुछ ये सब क्लिप्स थी छोटी छोटी जो मैंने आपके लिए ली थी। लेकिन दुनिया की भागा दौड़ी वो तो आप जान ही सकते हो कि भागम भाग लगी हुई है। ऐसे ही बातें करते फिर हमारी आ गई थी ट्रेन। ट्रेन में हम बैठे और हमें किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिल पाई थी। और पता है दोस्तों, ये टिकट जो मैंने है ना, ये मैंने जब हमारे मामा जी जीवित थे मैं उनसे मिलने के लिए बनाई थी। और जब बाद में मतलब अचानक से 2 दिन बाद में हमारे पास में खबर आ गई कि मामा जी नहीं रहे, तो बहुत दुख हुआ। इस तरीके से हमने अपना ये सफ़र पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में हम पहुँच गए थे अलीपुर द्वार। अलीपुर द्वार से फिर हमने करी थी टैक्सी। टैक्सी से हम फिर गए थे जयगांव। यहाँ पे दोस्तों ये देखा ना, चाय बागान थे, इतने सुंदर चाय बागान। और यहाँ पे आते आते ही ना एक अच्छी सी फीलिंग आ गई थी। फीलिंग क्या वाली आ गई थी कि जो एयर पोल्यूशन था ना वो बिल्कुल ही नहीं था। ग्रीनरी थी, हर तरफ ग्रीनरी थी। इस ग्रीनरी को देख कर भी मन बहुत खुश हो रहा था। हमारे यहाँ पे तो ना इतनी ग्रीनरी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी उमस वाला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ज़रा सी गर्मी होती है और फिर बारिश हो जाती है, ज़रा सी गर्मी होती है फिर बारिश हो जाती है। ऐसे करके फिर हम मतलब इसी से हम अपने डायरेक्ट अपने मामा जी के घर पर पहुंच गए थे। वहाँ पे जाके मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत मतलब दुख इस चीज़ का हुआ कि ये टिकट मैं अपने मामा जी से मिलने के लिए बनवाई थी। और मेरे एग्जैक्ट टिकट दोस्तों पता है कब बनी थी? जिस दिन मेरे मामा जी की 13वीं पे मुझे पहुंचना था उस दिन बनी थी। जैसे ईश्वर की मर्जी, मुझे इस में बहुत विश्वास है। और वही वाला विश्वास था कि मेरे मामा जी ने मुझे जीते जी नहीं, मरने के बाद बुलाया। तो ये उनकी पूजा हो रही थी, जो 13वीं की पूजा होती है ना, जो हमारे हिंदू धर्म में होती है, वही वाला ये सारा हो रहा था। ये पूजा वगैरह करी गई। और उसके बाद में उन वो जो होता है ना गोदान किया जाता है ना, वो गोदान भी था। और उसमें सैयादान भी था। सैयादान भी करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के यहाँ सैयादान करते हैं। और फिर ये जो पंडित बुलाए गए थे ना दोस्तों, ये सारे के सारे गुरुकुल के थे। इन्हीं ब्राह्मणों को भोजन कराया गया था। उसके बाद में सबने प्रसाद पाया था। इस तरीके से ये बहुत ही इनका यहाँ पर तैयारियों के साथ में प्रसाद बन रहा था। ये हमारे मामा जी है। हमारे मामा जी 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जयगांव, जयगांव बोले तो नियर ऑफ भूटान, उनका काम भूटान में है। और वो यहाँ मतलब जयगांव में रहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, भूटान में बाहर के लोगों को रहने नहीं दिया जाता है। लेकिन जो रहने लग जाते हैं वहाँ के, उनके पास वगैरह बन जाते हैं तो वो लोग रह सकते हैं। अदरवाइज आप और हम जाएंगे तो नहीं रहेंगे। यहाँ ये सारी ना गोदान की तैयारियां चल रही थी। कुछ इस तरीके से वो गोदान कराया जाता है। इसके बाद में हम चले गए भूटान दर्शन के लिए। हमारे जो घर वाले थे उन्होंने कहा आप जाओ और वहाँ पे आप थोड़ा सा देख के आओ, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत मन खट्टा हो रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम भूटान गेट के अंदर एंटर किए ना, मैं देखती कि देखती रह गई। जयगांव में तो वैसी गाड़ियाँ हैं ना अनइवन तरीके से रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर गए पूरी गाड़ियाँ सिस्टमेटिक ढंग से रखी हुई थी। इतना अच्छा, एक टुकड़ा भी कुछ गिर जाए तो वहाँ पे फाइन लग जाता है। फाइन का बहुत ज़्यादा था, इसलिए कहीं पर भी दोस्तों कोई गंदगी नहीं थी। इतना सुंदर था। ऐसे कहते हैं ना, भूटान में ना बिल्कुल भी प्लेन ज़मीन नहीं है। तो इनका जो भी सोर्स ऑफ होता है वो बाहर से ही आता है। लेकिन हाँ, इनको टूरिस्ट से कमाते, टूरिस्ट बहुत आते, बहुत ही सुंदर जगह। जीरो कार्बन रेट था यहाँ का, बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल भी जरा सा भी मतलब ये ऑक्सीजन लेवल है ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। बहुत ही अच्छा था। एक अब अलग वाली एक अनुभूति हो रही थी। फिर हमारे जो भाई थे, मामा जी के बेटे, उन्होंने हमें सारा यहाँ पर घुमाया, काफ़ी कुछ घुमाया, काफ़ी कुछ दिखाया, हमने देखा। और ऐसे कहते हैं ना, यहाँ पे एक भी आपको ना वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, मस्जिद नहीं मिलेगी। क्योंकि ये लोग है ना वहाँ पे मस्जिद, मुस्लिम लोग तो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मस्जिद आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको उन्होंने सरकार से परमिशन मांग के जयगांव में ही एक जो नियर बिल्कुल टच में जिसको कहते हैं ना, वो है जयगांव, जहाँ हम गए थे वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। तो जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो वहीं पर आकर अपनी नमाज अदा करते हैं। तो इस तरीके से और भी हमें हमारे भाई ने बताया
कि यहाँ पर है ना गोल्ड बहुत सस्ता है, और यहाँ पर आप उसके साथ साथ में ही आपको बियर वगैरह शराब वगैरह भी ना बहुत सारी सस्ती इस तरीके से सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती है, और यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ से गेट से बाहर ले जाना, जो भूटान गेट है उससे आप बाहर नहीं ले जा सकते हैं। और उसके लिए ना लोग यहाँ पर बहुत तरीके के मतलब वो अपनाते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ से ले जाना चाहिए, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। और भाई बता रहे थे हमारे कि कुछ कुछ लोग तो यहाँ पे है ना इन लोगों से शादी करके परमानेंट इन्हीं के साथ में रह जाते हैं, और वो इंडिया में सामान भेज के बहुत बड़ा एक व्यापार इनका, जिसको कहते हैं ना स्मगलिंग कह दो, इस तरीके का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और पकड़े जाने पर यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब सजा है। और ये है ना, ये है हमारे भाई बता रहे थे, इसको ना एक क्या बोलते हैं, रेड कैट टेल ऐसे कुछ बोलते हैं, ये वो वाला था। और इस तरीके के ये वहाँ पर मंदिर बने हुए थे, काफ़ी अच्छे से हमारे भाई ने हमें ये घुमाया, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं था। 26 को हम पहुंचे थे, 27 को वो काम था, और उसके बाद में 29 को हमारी वापसी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा, और जैसे हम देख रहे थे तो गर्मी थी, और जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आने लगे उसी टाइम पे बारिश होने लगी। बारिश इतनी अच्छी, यही लंबे लंबे बांस, और इनसे इतनी अच्छी इन लोग ना हाथों से कारीगरी करके ये लोग सामान बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला ये लोग बनाते हैं। आप देख सकते हैं इनको भी, इनके पास में भी इस तरीके का मतलब सामान बहुत सारा मिल जाएगा। वो मैं थोड़ा शायद क्लिप होगी तो आगे होगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, ये आप देखिए। और ये है वो वाइन शराब जो हमारे भैया बता रहे थे कि बहुत ही सस्ती यहाँ पे मिलती है, एकदम सस्ता रेट होता है इनका। और लोग इनको किस किस तरीके से लेकर जाते हैं वो तो जो ले जाएंगे वही जानेंगे, हमारे काम की चीज़ ये नहीं थी। तो हमने पूरा देखा, देखने के बाद में हमें यही लगा यार, हम इंडियन लोग अपने कंट्री को इतना गंदा क्यों रखते हैं, जहाँ पे खाए प्लास्टिक की बोतल डाल दी, ये डाल दी, यहाँ तो बिल्कुल डाल ही नहीं सकते थे आप। इतना सुंदर ये वहाँ की करेंसी थी जो हमारे भैया ने हमें बताई। ये एक तो ये 10 का था, और एक ये 1000 का नोट था। इस तरीके से हमें ये दो नोट दिखाए गए। लेकिन एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर दोनों ही करेंसी चलती है, इंडियन वाली भी चलती है और भूटान वाली भी चलती है, दोनों ही चलती है। गाँव अच्छा था, इस तरीके के कुछ छोटे छोटे से सामान है ना यहाँ पे मिल रहे थे। और यहाँ ये भी वहाँ का एक बुद्धिस्ट मंदिर था। यहाँ के लोग है ना ज़्यादातर है ना, उन्होंने बताया हम गया में आते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट वाली होती है, अलग हिंदी होती है, वो दिल्ली वाली हिंदी नहीं होती है। तो उन्होंने बताया कि हम ज़्यादातर है ना गया आते हैं, तो आप गया जाकर भी ये मतलब फ़्लाइट से आप जा सकते हो, लेकिन जाने के लिए आपको नियर गुवाहाटी ही जाना पड़ेगा, या फिर आप थिम्पू जा सकते हैं जो भूटान की राजधानी है। और एक चीज़ मैंने क्या देखा ना दोस्तों, यहाँ के जो कौवे थे ना वो भी इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बिल्कुल डार्क, ऐसे ही तो ये इनके ये जो पिजन थे ये भी डार्क थे, और ऐसे ही वो भी डार्क था। तो इस तरीके से हमें ये सारा घुमाया गया, सब जगह वही दिख रहे थे, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन से एकदम स्ट्रेट वे में। कहीं पर कोई मतलब आप नहीं देख सकते हो कि रूल इन लोगों ने रूल तोड़ा हो, सारे रूल फॉलो कर रहे थे। ये देखिए इतने सुंदर इसमें भर भर के कटहल लग रहे थे। जहाँ कुछ बीज डालो, हमारे मामा ने बताया, जहाँ भी कुछ, जो मामा जी की सॉरी, मामा तो हमारे नहीं रहे, जो हमारे उन्होंने बताया कि जहाँ पे कुछ भी डाल दो आप, वो चीज़ यहीं पे ही लग जाती है। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी यात्रा थी, और इस यात्रा को पूरा कर कर फिर हम पहुँच गए अपने घर। घर से पहुँचे हम स्टेशन, स्टेशन से वापस हम आए अपने घर। बहुत दुख हुआ आने टाइम पे कि देखो हम किस कार्य के लिए गए थे और हम क्या कार्य करके आए। लेकिन दोस्तों आना जाना तो कहते हैं ना, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रस्तों में यादें छोड़ जाता है। वही हमारे मामा जी हमारे लिए यादें छोड़ गए। बहुत बुलाया था उन्होंने अपने जीते जी मुझे, लेकिन मैं कहते हैं ना फंस गई थी, नहीं जा पाई। इस वीडियो में दोस्तों आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा, क्योंकि हम सोचते कुछ है और उसका बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन जो भी भगवान के फैसले होते हैं वो हमें मंजूर होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से फिर हम वापस आए थे दिल्ली। दिल्ली आए तो फिर यहाँ पर आते के साथ ही वही हाल हो गया, वही गर्मी, वही डस्ट, वही धूल। ऐसे लगता है, मन करता है कि बस वहीं पर ही बस जाएं, लेकिन बस तो नहीं सकते, आना तो पड़ेगा। जो धूल है तो हमारा शरीर भी बोलता है अरे हम कहाँ चले गए, हमारे शरीर को भी आदत नहीं है, क्योंकि हम भी डस्ट में ही रह चुके हैं ना। तो यही बात है दोस्तों। आप बताइएगा कि आप कभी भूटान गए हैं क्या, और आप गए हैं तो वहाँ पर आपने क्या देखा है। ये मेरी दूसरी यात्रा थी भूटान की, और एक बार बहुत पहले बचपन में गए थे, और ये दूसरी थी। वैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे मामा जी 50 साल से वहीं रहते हैं, उनकी फैमिली, उनका कारोबार सब कुछ वहीं पर ही है। और हम कहाँ से और कहाँ पहुँच गए, हमारी ये 8 दिन की यात्रा हो गई थी। फिर अब आई हमारी ट्रेन, हमने पकड़ी ट्रेन, और फिर इसी ट्रेन में हम अपने आप को उठा के लेकर आ गए दिल्ली दोस्तों। तो वहीं से खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसी में ही था, ट्रेन में ही था, सारा था, वेज था। हमने तो वेज था, मैंने तो फिर भी वो जैन थाली ऑर्डर कर रखी थी, क्योंकि मैं प्याज लहसुन भी नहीं लेती हूँ, तो फिर वो वाला था। तो खाने वाले हर तरीके का खाना खा रहे थे इस तरीके से।
हम खाना पीना खाए, चाय पानी किया, टाइम टाइम पे आ रहा था। अच्छी ट्रेन की फैसिलिटी भी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख़राब था। बेडशीट चादर वगैरह थे वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, अच्छे थे। और इस तरीके से ये लोग चाय दे रहे थे, आप गर्म पानी दे रहे थे। आप शुगर या विदाउट शुगर जैसा बनाओ आप बना सकते हैं। कॉफ़ी लेना चाहो कॉफ़ी ले सकते हैं। ऐसे ये सारा वो टिकट में ही इंक्लूड था। तो ये थी हमारी एक यात्रा। आप बताना ये कैसी यात्रा थी, सुखद थी या दुखद थी। और ये है हमारे मामा जी। अलविदा मामा जी, हम आपको हमेशा याद रखेंगे।